हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप देखें अब नया टॉपिक आज के लिए हमने लेके आया है दो सदिशों का सदिश गुणन। ये देखिए, दो सदिशों का सदिश गुणन, इसको वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने क्या बताया है, ए डॉट बी बताया है दो सदिशों का अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट या उसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ए डॉट बी। इसके पहले बताया है इसको स्कॉलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट इसको कहते हैं, या अदिश गुणन इसको कहते हैं। इसको हमने बताया है इसके पहले वाले सेशन में। अब आज देखिए आप, दो सदिशों का सदिश गुणन। अगर दो वेक्टर दिया हुआ है, ये देखिए वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है। अब इनके बीच में थीटा कोण बन रहा है और एक यूनिट वेक्टर एन है, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है। यहाँ पे देखिए एन लिखा हुआ है। तो हम इसको किससे परिभाषित करते हैं, ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी। ये क्या है, ये है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। इक्वल टू लिखा क्या जाता है, मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा, और यहाँ पे एन यूनिट। एन क्या है, नॉर्मल है, वेक्टर ए और बी पर ये परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर पे। फिर से बता दें, वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन यूनिट, जहाँ एन यूनिट है वेक्टर ए और वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर है। अब देखिए हमने यहाँ आपको डिफिनीशन लिख दिया है। परिभाषा ये है कि दो शून्येतर सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का सदिश गुणन। ये देखिए सदिश गुणन क्या लिखा है, ए क्रॉस बी से निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है, अगर आपको आ जाता है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, तो हम किससे इसको डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी से। और इसे ए क्रॉस बी इक्वल टू, ये देखिए ये इसका फार्मूला है, यही हमको क्या करना है, यही याद रखना है। ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और एन यूनिट से परिभाषित किया जाता है, जहाँ थीटा क्या है, ए और बी के बीच का कोण है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर के 180 के बीच में होगा। जहाँ एन, देखिए एन के बारे में क्या लिख रहा है, एन जो है एक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश है जो वेक्टर ए और बी पर लंब है। दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी पे दोनों पे क्या है, नॉर्मल है, लंब है। अब देखिए इसके कुछ गुण है। पहला, इसका प्रेक्षण क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी एक सदिश। ए क्रॉस बी क्या है, एक सदिश है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, दोनों क्या है, ये पैरेलल है। ओके, दूसरा क्या हम बता, तीसरे नंबर पे आ जाइए, थीटा इक्वल टू π/2 है। तो π/2 है तो ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, और ये क्या होगा, साइन 90 हो गया। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसलिए वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी हो गया, और साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये हमको याद रखना है। ठीक है, सारा ये बुक में दिया हुआ है आपके। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फिर समझा दे रहा हूँ। दो वेक्टरों के बीच का कोण थीटा है, और ये नॉर्मल एन है, वेक्टर ए और बी पर दोनों पे लंब है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन यूनिट होता है। ठीक है, देखिए हमने लिखा है ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन यूनिट से परिभाषित किया जाता है। ये हमने टॉपिक लिखा, ए क्रॉस बी एक सदिश राशि है,
ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, तो क्या होगा, वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। ये देखिए वेक्टर ए और बी क्या है, पैरेलल है। आगे क्या लिखा है, थीटा π/2, तो क्या वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी, तो मॉड दोनों का ले लेंगे। परस्पर लंबवत है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब देखिए नंबर 5 पे हमने लिखा साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ ए क्रॉस बी मॉड लिया है, मॉड ए मॉड बी लिखा है। अब आप देखिए ये चीज़, देखिए यह है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। आप एक सर्किल ले लीजिए, रोटेशन किसी में आ जाइए, ए आई है, ए जे है, और ये क्या है, ए के है। आई बात समझ में, आई जे। या आप तो एक क्लॉकवाइज रोटेशन में, या दूसरा जो है आप एंटी क्लॉकवाइज में भी ले लें, तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए ए है आई, इधर से जा रहा है जे, फिर इधर हो गया के। तो देखिए आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे करेंगे तो ये के होगा, आई क्रॉस जे इक्वल टू के। दूसरा क्या होगा, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के इक्वल टू हो गया आई होता है। ये सब यूनिट वेक्टर होता है। फिर क्या हो गया, आई क्रॉस जे इक्वल टू के। देखिए आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू क्या होगा, आई होगा। फिर के क्रॉस आई, के क्रॉस आई इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू जे होगा, वेक्टर जे होगा। अगर हम इसका क्या करें, ये इसका हम चेंज कर दें, अगर लिख दें जे क्रॉस आई, तो हो जाएगा क्या, माइनस के। ये चीज़ याद दें, यहाँ पे क्या होगा, ये के क्रॉस जे लिख देते हैं तो हो जाएगा माइनस आई। इसी तरह से ये देखिए के क्रॉस आई लिखा है तो जे है, तो आई क्रॉस के लिख देंगे तो क्या आएगा, माइनस जे होगा। ये चीज़ हमको याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो गया, ये चीज़ हो गया, आप इतना चीज़ जानना ही है। फिर क्या देखिए यहाँ पे लिखा है, 5वें नंबर पे लिखा है देखिए 5 नंबर पे लिखा है साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी। यहाँ देखिए ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन यूनिट। अगर आप इसका ले लें, मॉड ले लेते हैं तो एन यूनिट की वैल्यू हट जाती है, 1 हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ठीक है, इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा होगा ए क्रॉस बी मॉड अपॉन मॉड ए और मॉड वेक्टर बी हो गया। देखिए ये चीज़ हमको याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से अब हमको याद रखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये देखिए नंबर 5 तक हमने बता दिया है। 6 नंबर पे क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये देखिए त्रिभुज, ये नंबर 5 है, इसको आप नंबर 6 लिखिए। त्रिभुज का त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। ये देखिए कोई त्रिभुज इस तरह से दिया हुआ है। अगर मान लीजिए 2 भुजाएं, संलग्न भुजाएं दिया हो
संलग्न भुजाएं वेक्टर ए दिया है, दूसरा बी दिया हुआ है, तो हम क्या लिख देते हैं 1/2 ए क्रॉस बी लिख देते हैं। ठीक है ना। ए है त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो भुजाएं दिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी संलग्न भुजाएं दिया है, तो 1/2 वेक्टर ए क्रॉस बी लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर दो संलग्न भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है तो मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख देते हैं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, लेकिन आप वर्डिंग लिख लीजिए किस तरह से हम ज्ञात करेंगे। एक लाइन लिखा देते हैं, लिख लीजिए, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी त्रिभुज की संलग्न भुजाओं से निरूपित करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 मॉड ए क्रॉस मॉड बी होता है। ठीक है, मॉड ए क्रॉस मॉड बी होता है। अब देखिए इसको समझ लीजिए कैसे होता है। अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज इस तरह से दिया हुआ है, ए है, ए बी है, और देखिए और ये पॉइंट सी है, इस पे आप ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए। यह पॉइंट डी है, इसके ए वेक्टर बी है, ये है इसकी स्थिति सदिश वेक्टर बी है। ये देखिए वेक्टर बी है, इसकी सदिश वेक्टर ए है, इसके बीच का कोण ये है थीटा है। ठीक है, तो ये देखिए क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये देखिए समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री ये बना रहा है, तो क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है। तो 1/2 आधार इसका क्या है ए बी, यहाँ देखिए ये ए बी, और इसकी ऊंचाई क्या है, यहाँ ऊंचाई है सी डी है, तो 1/2 ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी इक्वल टू देखिए ए बी के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, वेक्टर बी लिख सकते हैं ए बी की। और ये सी डी है, ये सी डी, ये चीज़ सी डी है। अगर मान लीजिए ये लंब है, यहाँ पे ए दिया है, तो क्या होगा, ये साइन थीटा होगा इसका, यहाँ होगा ए साइन थीटा, ए मॉड भी लिख दिया, दोनों का मॉड लिखा, तो क्या होगा 1/2 ये किसके बराबर है, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये चीज़ लिखा जाता है। तो किसके बराबर हो गया, यह देखिए यह हो गया 1/2 ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बराबर हो, ये वैल्यू है, ये चीज़ देखिए किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो हमने 1/2 लिखा ही है, 1/2 लिख देंगे। इस तरह से ये आ गया है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी तरह से देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, नेक्स्ट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये फार्मूला याद करिए। बोर्ड का एक क्वेश्चन त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा, और नहीं तो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, कोई न कोई एक क्वेश्चन जरूर रहता है। क्वेश्चन नंबर ए देखिए 7वां, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर
चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू मॉड ए क्रॉस मॉड बी। ठीक है ना, जहाँ ये वेक्टर ए और बी संलग्न भुजाएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। अब एक दो गुण धर्म इसके हैं। एक गुण धर्म है इसका ये नंबर, इसके गुण धर्म। नंबर फर्स्ट हम सिर्फ ऐसे समझा दे रहे हैं आपको, ए क्रॉस बी प्लस सी। ये देखिए वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और ए क्रॉस सी वेक्टर ए क्रॉस सी। ठीक है, ये नंबर फर्स्ट हो गया। नंबर सेकंड ये है कि लेम्डा ए क्रॉस बी अगर लिखा है दो वेक्टरों का गुणनफल, तो हम लिख सकते हैं लेम्डा ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस लेम्डा बी। ये देखिए हम ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अगर ए क्रॉस बी हमको निकालना है तो हमको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना, ये नंबर है नंबर 8। नंबर 8 है, मान लिया दो सदिश वेक्टर ए और तथा वेक्टर बी घटक रूप में क्रमशः वेक्टर ए इक्वल टू a1i a2j a3k है, तथा वेक्टर बी इक्वल टू b1i b2j प्लस b3k है। ठीक है, के है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इम्प्लाइज दैट हमको निकालना ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू, इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे होगा आई जे और यहाँ पे हो गया के। ये वेक्टर आई हो गया, ये जे हो गया, ये के हो गया। और अब वेक्टर ए के क्या है, आई के कोऑर्डिनेट क्या है, a1, इसी तरह से ये लिख दीजिए a1 a2 a3 b1 b2 b3। यह पूरा डिटर्मिनेंट हो गया। इस डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप याद रखिए क्रॉस बी अगर इस फॉर्म में लिखा है वेक्टर ए इक्वल टू a1i a2j, तो यहाँ पे क्या लिखा आई जे के, आप लिख करके वेक्टर ए के जो कोफिशिएंट है आई जे के वो पहले सेकंड रो में लिख लेंगे, और इसी तरह से वेक्टर बी का ये थर्ड रो में लिख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बताया गया होगा, ए कॉमन लेके ऐसे मल्टीप्लाई करें फिर ऐसे करें। अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको बता देंगे कैसे होगा। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.4। देखिए एक दो क्वेश्चन आप देखें। एक्सरसाइज 10.4, ये एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है वेक्टर ए यदि वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस 7j प्लस 7k, वेक्टर बी इक्वल टू
3i माइनस 2j प्लस 2k, तो a क्रॉस b मॉड a क्रॉस b का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। सॉल्व। देखिए हमने जैसे लिखा है इस क्वेश्चन में, यहाँ देखिए a क्रॉस b हमने किस तरह लिखा है, आई जे के हम पहले ऊपर लिख देंगे और ये वैल्यू जो दिया गया है उसी तरह से हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट के आई जे के कोफिशिएंट लिख देना है, फिर बी के भी इसी तरह लिख देना है। तो लिखेंगे वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस 7j प्लस 7k हो गया। वेक्टर बी 3i माइनस 2j प्लस 2k, तो वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू आई जे के। ठीक है, सेकेंड रो में इसके एलिमेंट लिखिए 1 माइनस 7 7, और वेक्टर बी का यहाँ देखिए 3 माइनस 2 और ये होगा 2। ठीक है, आप इसको किस फॉर्म में लिख दिया, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। अब इस डिटर्मिनेंट को आप क्या कर लें, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए सॉल्व करें, यहाँ है आई, तो आई आप कॉमन ले लेंगे, तो देखो ये पूरी रो और ये पूरी रो छोड़ देते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 7 दूना 14 होगा, माइनस के साथ माइनस 14 हो गया। ये देखिए ये क्या है, ये होता है माइनस, ऑलरेडी ये माइनस है, ये भी होगा क्या, 7 दूना 14 हो गया, तो 7 दूना 14 होगा, और माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, 14 हो गया। दूसरा अब हम जे पे आ गए, माइनस जे, इसका स्थान प्लस माइनस प्लस इस तरह से होता है। अब देखिए ये पूरी लाइन छोड़ दीजिए, ये लाइन छोड़ दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लीजिए तो होगा 2, फिर 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ कर लें तो 7 3 21 हो गया, प्लस के। अब देखिए आप यहाँ आ गए थे, पूरी लाइन और ये पूरी लाइन कट कर देंगे तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो होगा -2, -2 इंटू 1 -2, और 7 3 21 माइनस होता है, ये भी ऑलरेडी माइनस है तो हो गया +21। अब देखिए आई ये हो जाएगा 0, दोनों कट जाएंगे, आई होगा माइनस और प्लस 21 प्लस 19 हो गया 19G। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, प्लस 21 में से 2 जाएगा 19K हो गया। ठीक है, एक किसकी वैल्यू है, A क्रॉस B की वैल्यू है। उसके बाद से हम क्या ले लें, हमको इसका क्या लेना है, इसका देखिए यहाँ, इसको हमको मॉड लेना है, तो हम लिखेंगे क्या, मॉड A क्रॉस B, मॉड A क्रॉस B इक्वल टू 19 का होल स्क्वायर प्लस 19 का होल स्क्वायर अंडर रूट। देखिए 19 तो 19 का स्क्वायर है, 19 अगर आप बाहर ले लेंगे तो लिख देंगे 19 अंडर रूट 2। ये इसका क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया 19 अंडर रूट 2।